नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मार्च 2026 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वहीं बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर ये समय कैसा रहेगा, आपकी मैनेजमेंट कैसी रहने वाली है। वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और किन जगह पर आपने इस समय इन्वेस्ट करना है अगर आप व्यापारी हैं, और किन चीजों के ऊपर आपने नहीं करना है। और वहीं बात करेंगे जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मार्च का महीना आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस महीने देवगुरु बृहस्पति जो कि पिछले कुछ महीनों से वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पर कुछ ना कुछ आप लोगों को व्यापार को लेकर चिंताएं आ रही थी, पैसा जो था वो फ्लो के साथ नहीं आ रहा था। और दूसरा वो गुरु जो है वो 11 मार्च के पश्चात मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो स्थितियां कुछ और दर्शाएंगी, यानी ये समय पहले से काफी बेटरमेंट की ओर आप लोगों को लेकर जाने वाला है। उसके पश्चात इस महीने आपके दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है, जिनकी नाम से वृश्चिक राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका लगन भी वृश्चिक है, जिस लगन में हमारा जन्म होता है, जहां से हम अपनी महादशा और अंतरदशा देखकर प्रेडिक्शन करते हैं, तो लगन कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो लगन भी अगर आपका वृश्चिक है तो ये पूरी की पूरी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। तो आइए, इसमें मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करूंगा कि क्या उचित रहने वाला है और किन चीजों से आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, इस महीने आपके जो लगन स्वामी हैं वो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारे सुख का भाव होता है, आपके घर परिवार का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो होता है नई संपत्ति का, वाहन का भाव होता है। तो इस महीने मंगल के यहां पर आने से, लेकिन यहां पर राहु और बुध भी पूरे महीने विराजमान रहेंगे। हालांकि बुध 20 तक यहां पर वक्री अवस्था में रहेंगे और 20 के पश्चात वो चतुर्थ भाव में ही मार्गी हो जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। वहीं सूर्य देव जो है वो आपके 13 मार्च तक इस भाव में विराजमान होंगे और 13 के पश्चात पंचम भाव में शनि के साथ चले जाएंगे। इस महीने जो है दोस्तों, शुक्र और शनि की युति जो है वो आपके पंचम भाव में बनी रहेगी। अष्टम भाव में गुरु का मार्गी होना आप लोगों के धन के रास्ते खोलेगा और भी कई मायनों में आप लोगों की स्थितियों में बड़ा परिवर्तन जो है इस समय देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर क्योंकि वो चतुर्थ भाव में मंगल यहां पर विराजमान है, तो खास करके उन लोगों को जो लोग अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, इस समय आपकी डील्स तो हो सकती हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है वो मंगल का नीच का भाव होता है, तो यहां पर कोई ऐसी डील मत कर जाना जो आपके लिए फायदेमंद ना हो। यानी कि अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो कोई ऐसा ना हो कि सामने वाला अपनी कम दाम वाली प्रॉपर्टी आपको ज्यादा दाम में बेच जाए, जिसका बाद में आपको पता लगेगा तो आप लोगों को थोड़ी दिमागी फ्रस्ट्रेशन होगी कि ये कैसा धोखा जो है हमारे साथ हो गया। दूसरा, अगर आप अपनी कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो इस पूरे महीने ध्यान रखिएगा, आपकी डील तो हो सकती है लेकिन फिर वही मैं कहूंगा आपको उसका उचित दाम जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कोई कम पैसे में आपकी महंगी प्रॉपर्टी ना ले जाए। तो इन चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो थोड़ा सा इस समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों, यहां पर
सूर्य भी विराजमान होंगे। यहाँ पर आप लोगों को इस समय वाहन सुख की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन घर परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जो हैं वो आपके रह सकती हैं। अपने परिवार में किसी के मेडिकल हेल्थ के ऊपर आपको इस समय खर्चा होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थितियां जो है इस महीने बनेंगी। और यहां से दोस्तों सबसे जो लाभ आप लोगों को मिलने वाला है, इन सभी के सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर बैठे केतु के ऊपर रहेगी। तो दोस्तों केतु की एनर्जी को सबसे पहले पहचानना होगा। केतु आप लोगों के कर्म भाव में बैठे हैं। यहां पर जो लोग व्यापार करते हैं उनको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपको कितना फायदा होता है, कहां से आप कौन सा टेंडर लेने लगे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आपको नया मिला है, कहां आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसके बारे में आपको लोगों से चर्चा नहीं करनी है। कहते हैं कामयाबी शोर मचाएगी, आप लोगों को अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए आप देख रहे हैं कि जब भी कोई अपने व्यापार के बारे में, अपने प्रॉफिट्स के बारे में, अपने कर्म क्षेत्र के बारे में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जब आप शेयर करना शुरू कर देंगे तो यहां पर बैठे केतु जो है उस कार्य को डिले करना शुरू कर देंगे। तो बेहतर रहेगा केतु के पर्दे को आपको सीक्रेट रखना होगा, अन्यथा कर्म भाव में बैठे केतु आपका भी पर्दा उठा देंगे। सो जो बचत आपको होती है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो आपको कहीं पूछ ले कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ है, आपकी कितनी आमदन है, आपको महीने की कितनी बचत हो रही है, इसके बारे में किसी को ज्यादा खुल के ना बताएं, वही आपके लिए उत्तम होगा। वही बात करेंगे आपकी नौकरी की। दोस्तों नौकरी को लेकर आप लोग कितनी आपको सैलरी मिलती है, कब आपकी प्रमोशन होनी है, कहां पर क्या आप स्विचिंग करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करना आपको बंद करना होगा, तभी कर्म क्षेत्र से आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो यहां पर ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, इस महीने आप लोगों की मुलाकात बड़े लोगों के साथ हो सकती है, कोई बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ, कोई बड़े ऑफिसर्स के साथ, या कोई बड़े जो एनजीओ चलाते हैं, किसी सामाजिक जो संस्था चलाते हैं, या किसी भी प्रकार से जो फेमस लोग होते हैं, आपके रिप्यूटेड लोग होते हैं, उन लोगों के साथ आपकी किसी ना किसी रूप में मुलाकात जो है वो हो सकती है। अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में इन दिनों कोई काम है, पूरे मार्च के महीने में आप लोग वहां के प्रशासन के अधिकारियों से जाकर बात कीजिए। इस समय वो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो आप लोगों का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। उसके पश्चात हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की। और पंचम भाव जो होता है वो कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। यहाँ पर 13 मार्च तक शुक्र और शनि की युति यहाँ पर रहेगी, और शुक्र जो है वो बड़े मजबूत अवस्था में आपके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान है। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति के कारण इस समय आप लोगों को कोई ना कोई करियर में कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। आप लोगों के जीवन में कोई लव पार्टनर आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो इस महीने थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा। वैसे शुक्र आपको बहुत फेवर करेंगे, लेकिन दोस्तों 13 के पश्चात सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप लोगों के अंदर क्रोध की भावना जो है वो बढ़ सकती है। यानी कि जब भी आप किसी काम में अपने मैनेजमेंट करते हुए, चाहे वो अपनी स्टडीज को लेकर हो, अपने व्यापार को लेकर हो, अपनी नौकरी को लेकर हो, या घर परिवार रिलेशन को लेकर हो, अपने दोस्तों मित्रों के साथ हो, तो दोस्तों यहाँ पर क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा आपको बढ़ सकता है। और वो क्रोध जो होता है वो बुद्धि को विपरीत कर देता है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं। तो आप लोगों को पता है कि कुछ समय से करियर को लेकर जो इनसिक्योरिटी आपको महसूस हो रही है वो शनि के कारण हो रही है। स्टूडेंट्स को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे ही वो पढ़ने लगते थे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जो है उनके पढ़ाई को लेकर भी हो रही थी। और तीसरा, इस समय आपको अपने बच्चों से लड़ाई विवाद नहीं करना है। ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं उनकी पढ़ाई को लेकर आपको कुछ ना कुछ इरिटेशन जो है वो रह सकती
सकती है। आपको जहां पर अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी नौकरी की तरफ, अपनी व्यापार की तरफ, वहीं एक आंख आपको अपने बच्चों के ऊपर रखनी होगी, कहीं वो किसी गलत संगत में ना चले जाएं। वहीं जिन लोगों के बच्चे बड़े हैं, अपने बच्चों अगर आपके बच्चे इस समय आपको कहें कि हमने कोई बड़ा व्यापार करना है, कोई बड़ा अमाउंट हमको चाहिए अपने काम में लगाने के लिए, तो वृश्चिक लगन के जातकों को मैं यही कहूंगा, इस समय उनको कोई बड़ा अमाउंट मत दीजिएगा, अन्यथा पैसा आपका खराब होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, शनि जो है यहाँ पर बुद्धि के भाव में, क्योंकि ये सूर्य का भाव है और सूर्य भी यहां पर आ जाएंगे, तो क्रोध जो है, क्योंकि ये शनि तो ड्राई प्लेनेट है और ऊपर से इसके साथ सूर्य भी 13 के पश्चात आ जाएंगे। हालांकि शुक्र अपने ठंडे स्वभाव के कारण इन दोनों को शांत करने की कोशिश करेगा, लेकिन शनि और सूर्य में आपस में नहीं बनती है, तो यहां पर कभी कभी ये शुक्र को भी अस्त कर देते हैं। यानी कि लव लाइफ को लेकर भी आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। इस महीने आपका जो लव लाइफ है, लंबे समय से चली आ रही आपका लव पार्टनर के साथ विवाद होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यहां तक कि आपका नंबर एक दूसरे का ब्लॉक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी है तो कृपया यहां पर कमेंट करके जरूर बताइए। और सेम स्थितियां दोस्तों आपके जीवन साथी के साथ, आपको यहां पर मैं यही कहूंगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए उचित नहीं होगा, किसी बड़े लालच में आपको नहीं आना होगा। दोस्तों, शनि जो है इसको पहचानिए, ये क्या चाहते हैं। शनि जो है वो मेहनत के कारक हैं। शनि शॉर्टकट वाले रास्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप कोई लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं और इन दिनों उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि वो व्यापार छोड़कर कोई दूसरा व्यापार कर लें, ऐसा आपके मन में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो बेहतर होगा किसी अन्य व्यापार को करने से थोड़ा सा समय आपको इंतजार करना होगा। दूसरा, यहां पर आप लोगों को मैनेजमेंट करते हुए या प्लानिंग करते हुए कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है। दोस्तों, आपको अगर आपके जहां पर आप काम करते हैं वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आपको इरिटेशन हो सकता है। वहीं छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा गुस्सा आपको आ सकता है। वहीं अगर आप कहीं अपना नौकरी करते हैं, वहां पर भी आपके कोलीग्स के साथ या आपके बॉस के साथ आपकी अनबन हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर कोई जरूरत नहीं है अपनी नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी करने की। कई बार गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि आप रिजाइन भी दे सकते हैं। आपको उनकी चीजें इतनी जो है अच्छा लगेगा कि यहां पर मेरा काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे अगर ख्याल आपके दिमाग में आए तो वो चीजों को बिल्कुल भी इंप्लीमेंट अपने ऊपर मत होने देना। वहीं कोई शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में अगर तो कोई पुराना पैसा इन्वेस्ट किया है तो इस समय उसके दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन इस पूरे महीने आप लोगों ने किसी भी प्रकार के लालच में आकर कोई शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या कोई ऐसा काम जहां पर आपको परसेंटेज प्रॉफिट वाली ज्यादा दिखाई दे या सुनने में ज्यादा मिले, वो कार्य बिल्कुल मत करना, अन्यथा पैसे खराब हो सकते हैं। शनि कहते हैं मेहनत करोगे तो मिलेगा, यानी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो लॉन्ग टर्म मतलब धीरे धीरे कर कर, और जिसमें प्रॉफिट भी कुछ बहुत ज्यादा दिखाई ना दे, यानी कोई भ्रम वाली स्थितियों में मत जाइएगा। जहां पर मेहनत करके ही पैसा बनाने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए उत्तम होगा। कोई शॉर्टकट वाले तरीके मत अपनाना, अन्यथा यहां पर शनि आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बच्चों के साथ लड़ाई विवाद झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया या कुछ ऐसी स्थितियां आपको दिखाई भी दे रही हैं तो मेंटली सपोर्ट कीजिएगा, और ज्यादा भावनाओं में बहकर उनको अगर आपने गालियां या ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो रिटेलिएट में वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे जिससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो बेहतर होगा उनको आपको बड़े प्यार से, बड़े इमोशनली आपको उनको संभालना होगा, क्योंकि दोस्तों शनि बड़ी ड्राई अभी
कुछ समय है यहाँ पर वो विराजमान रहेंगे, तो ऐसी स्थितियां वो पैदा कर सकते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन लगन कुंडली के अनुसार पंचम भाव में शनि ऐसी स्थितियों को पैदा करने की पूरी संभावनाएं देते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी संभावनाएं बनी है, करियर को लेकर एक इनसिक्योरिटी है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है, अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो अगर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपको बड़ा शनि के उपाय जो है आप लोगों को करने होंगे। और यहाँ पर कई बार शनि जो है इतना सुस्त कर देते हैं बुद्धि को कि उनको समझ ही नहीं आता कि मैंने करना क्या है, मैं नौकरी करूं कि बिजनेस करूं, बिजनेस करूं तो कौन सा बिजनेस करूं, ऐसी जंजाल में वो जकड़ के रख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा, अपने आप को लेजी नहीं करने देना। यहाँ पर दोस्तों सुबह टाइमली आपको उठना होगा और रात को टाइमली आपको सो जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर यही आपका सबसे बड़ा उपाय और इम्तिहान का समय है। तो इसको भी आपने बड़े ध्यान से और ठंडे दिमाग से निकालना है। दिमाग को ठंडा रखेंगे तो आइडियाज आ जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को क्रोध में ले जाएंगे या भयभीत हो जाएंगे तो स्थितियां थोड़ी बिगड़ सकती हैं। तो पंचम भाव को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर है। सप्तम भाव जो है आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो पार्टनरशिप में आपको किसी के साथ कोई नया काम शुरू नहीं करना है। अगर पुराना कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं वहां पर आपके साथ कोई दिक्कत, कोई आपके साथ बेईमानी ना कर जाए। तो जितनी मेहनत आपका पार्टनर कर रहा है उतनी ही आपको करनी होगी। किसी दूसरे पार्टनर के सहारे पे अपना काम काज छोड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। वहीं दोस्तों मैरिड लाइफ को लेकर यहां पर डिस्टरबेंस आपकी दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी पत्नी की सेहत का भी, पति पत्नी को आपस में बड़े ध्यान से रहना होगा। आपको अपनी उनकी हेल्थ का, अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। और छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ मत बनने दीजिए। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात होगी दोस्तों, वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि अष्टम भाव में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो 11 के पश्चात कुछ घटनाएं जो है वो अचानक होने की संभावनाएं है। यानी इस समय आप लोगों को पैतृक संपत्ति में जितना आपका शेयर होगा वो मिल सकता है, अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो। दूसरा, यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है अचानक से होने वाली घटनाओं का भी भाव होता है। अष्टम में बैठे गुरु अचानक से आपकी नौकरी लगवा सकते हैं, अचानक से आपका फंसा हुआ पैसा वापिस आ सकता है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यानी रिसर्च के साथ जुड़े हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, ज्योतिष शास्त्र में है, या फिर आप लोग रैकी वगैरह, हीलिंग वगैरह करवाते हैं, तो इस समय आप लोगों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वहीं अकल्ट साइंस के साथ आप लोग जुड़ाव करते हुए नजर आएंगे। आप लोग किसी ना किसी माध्यम से किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जो अकल्ट का ज्ञान रखते हो, या आपका खुद का ध्यान भी सिद्धि वगैरह करने में, पूजा पाठ में, या उन गुप्त शक्तियों को ढूंढने में जा सकता है, जो कि एक दुनिया में बड़ा रहस्य है। आपकी मुलाकात या आपका संपर्क किसी ज्योतिष के साथ हो सकता है, या किसी तंत्र विद्या के ज्ञाता के साथ इस समय हो सकता है। और आप खुद भी इन चीजों के आपका दिमाग जो है दिन प्रतिदिन उस और जाने की संभावनाएं जो है इस समय दिखाई दे रही हैं। अगर आपने कुछ महीनों से इन लोगों के साथ आपका संपर्क हुआ है तो आप कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा जो है वो इस साइड आकर्षित हो रही है, मेडिटेशन की तरफ। और अष्टम भाव जो होता है दोस्तों वो गुप्त धन का भी भाव होता है। आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति होने के भी चांसेस हैं। गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है। हालांकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन पहले गुरु वक्री अवस्था में थे, मार्च 11 के पश्चात वो मार्गी अवस्था में होंगे। तो यहाँ पर जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, या फिर कोचिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। जो
कम्युनिकेशन के जरिए जिनका काम है उनको लाभ हो सकता है। वहीं दूसरा ये भाव आपके कुटुंब भाव का भी भाव है। आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। आपके घर में कोई बढ़ावा हो सकता है, यानी कि आप अगर किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सिंगल फैमिली में रहते हैं तो आपके घर में कोई नया आ सकता है, किसी की शादी विवाह हो सकती है या एक एक जो है शख्स जो है वो बढ़ने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपके बच्चों की मैरिज हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति किसी के घर में बच्चा हो जाए तो एक जो है वो आपके कुटुंब भाव में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। वहीं ये भाव जो है आपकी वाणी का भी भाव है, तो वाणी से आप लोग इस समय अच्छी अच्छी डील्स जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर केतु के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोगों को वीजा लगने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में बुध वक्री अवस्था में रहेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को एक बार आपको रीचेक करना होगा। किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको साइन वगैरह नहीं करना है, यानी किसी भी प्रकार से जो अगर आपका किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने साइन करने हैं तो वहां पर देख के विचार करके ही आपको साइन करने होंगे। बिना सोचे समझे जो है साइन मत कीजिए, और जो भी करना है लिखित पढ़त करके ही आपको करना होगा। ऑरली आपको थोड़ा सा ज्यादा भरोसा नहीं करना है, तो जो भी है रिटर्न में आपको वो काम करने होंगे। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2026 का जो समय है वो कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं कि आपकी कुंडली जो है वो किसके लिए है, व्यापार के लिए बनी है, नौकरी के लिए बनी है, आपकी सेटलमेंट, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपकी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपना प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।